नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि असली मालिक बनने के लिए 9 जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वरना कभी भी कोई आपकी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सकता है। आजकल प्रॉपर्टी के झगड़े कोर्ट कचहरी में सालों साल चलते हैं और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी एक गलत या गायब कागज की वजह से हाथ से निकल जाती है। इसलिए आज आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में और एक्सपर्ट्स की राय के साथ बताने जा रहा हूं कि आखिर वो जरूरी 9 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिनके बिना आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में, जैसे 2022 के सुरजीत कौर वर्सेस गरिमा शर्मा वाले मामले में और 2023-24 में आए कुछ और फैसलों में बार बार ये बात दोहराई है कि सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड होना काफी नहीं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स और सीनियर वकील कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ ट्रांसफर को कानूनी मान्यता देता है, लेकिन असली ऑनरशिप प्रूफ तब बनता है जब आपके पास पूरी चेन ऑफ टाइटल और क्लियर स्टेटस के सबूत हो। यानी अगर कोई पुराना मालिक, बैंक, कोर्ट या कोई तीसरा व्यक्ति बाद में दावा करे तो आपके पास हर सवाल का जवाब तैयार होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं वो 9 जरूरी कागजात कौन से हैं। पहला, टाइटल डीड और रजिस्टर्ड सेल डीड। ये तो बेसिक है, बिना इसके तो बात ही खत्म, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं। दूसरा, मदर डीड, यानी मूल डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेन। यह सबसे अहम है दोस्तों। मदर डीड यानी प्रॉपर्टी की शुरुआत से लेकर अब तक हर ट्रांसफर का रिकॉर्ड। अगर चेन में कोई एक कड़ी भी गायब हुई तो कोर्ट में आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल कमजोर हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 30 से 40 साल पुराना इतिहास होना चाहिए। तीसरा, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी। पिछले 30 से 35 साल का ईसी जरूरी है। इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, गिरवी, कोर्ट केस या कोई कानूनी बोझ तो नहीं। कई लोग सिर्फ 12 से 15 साल का ईसी लेते हैं और बाद में पछताते हैं। चौथा, बिल्डर, सोसाइटी, बैंक से सभी एनओसी। अगर फ्लैट या प्लॉट सोसाइटी में है तो सोसाइटी का एनओसी, बिल्डर का कंप्लीशन, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, बैंक से ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, अगर लोन लिया है, सब कुछ चाहिए। पांचवा, पोजीशन लेटर। बिल्डर से लिखित में मिला पोजीशन लेटर। कई बार लोग चाबी ले लेते हैं पर लेटर नहीं लेते, फिर कोर्ट में प्रूफ नहीं दे पाते। छठा, म्यूटेशन एंट्री यानी खाता खसरा में नाम चढ़ना। ग्राम पंचायत या नगर निगम के रिकॉर्ड में आपका नाम हो गया या नहीं, ये बेहद जरूरी है। बगैर म्यूटेशन के आप कानूनी तौर पर पूरी तरह से मालिक नहीं माने जाते। सातवां, पूरा पेमेंट प्रूफ। सेलर को किया गया हर रुपए का बैंक स्टेटमेंट, चेक, आरटीजीएस सबूत, ये सब चाहिए। कई बार सेलर बाद में कहता है पूरा पैसा नहीं मिला और केस कर देता है। आठवां, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें। लेटेस्ट टैक्स रसीदें आपके नाम की। इससे साबित होता है कि आप ही असली मालिक हैं और टैक्स भर रहे हैं। नौवां, अप्रूवल प्लान, बिल्डिंग प्लान, सैंक्शन, लैंड यूज सर्टिफिकेट। खासकर अगर प्लॉट या नया फ्लैट है तो ये कागजात भी जरूरी होते हैं ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि कंस्ट्रक्शन इलीगल है। प्रॉपर्टी लॉ के बड़े वकील और रेरा एक्सपर्ट्स बार बार यही सलाह देते हैं कि कागजात पूरा करवाने में 10 से 20 हजार रुपए ज्यादा लगे तो लगा दो, लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी में लाखों करोड़ों का नुकसान मत झेलो। दोस्तों, आजकल ज्यादातर फ्रॉड या डिस्प्यूट इसी वजह से होते हैं क्योंकि लोग जल्दबाजी में सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेते हैं और बाकी कागजात नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, चाहे नया घर ले रहे हो या पहले से लिया हुआ है, आज ही जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। अगर कोई एक भी कागज गायब है तो अभी उसे पूरा करवाइए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई से बनी प्रॉपर्टी इसे पूरी तरह सुरक्षित रखिए। दोस्तों, क्या किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपने भी प्रॉपर्टी विवाद झेला है? अपनी कहानी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम सटीक खबरें आपको सिर्फ
रिपोर्टर जी पर ही मिलेगी। नमस्कार।